नमस्कार दोस्तों। आज हमने देखेंगे दोस्तों रेनडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो डायमंड एडिशन का सेल पैनल वेरी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हमने सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है सेल पैनल। जैसा अपना पहनना हुआ जो चश्मा जैसा इतना इम्पोर्टेंट है वो सेल पैनल। अगर सेल पैनल कंफर्ट नहीं होती है, हमको सारे चीज़ दिक्कत होती है। तो मैंने आपको एक सेल पैनल दिखा दे रहा हूं दोस्तों। ये देखो, वेरी सिंपल सेल पैनल। सबसे आसानी से आपको हैंडल करने के लिए सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर छुपा हुआ दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से ये सारे काम करते हैं। सबसे ऊपर आपको यहां दिखाई देती है दोस्तों जो डेट, ये आपको टैक्स टाइप। ये डेट क्या होती है? बेसिकली आपको प्रीवियस डेट में भी इनवॉइस करने के लिए समाधान दिया हुआ है जो सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर मैंने कोई भी प्रोडक्ट अभी सेल कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, और कोई प्रोडक्ट मैंने इधर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक दो प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया, आपको मैंने सेल करके दिखा दे रहा हूँ, उसका जो डेट दिखा दे रहा हूँ, यस कर दे रहा हूँ। ये देखिए अभी करंटली जो डेट जो है इनवॉइस डेट आपको, यानी 20 तारीख को, 20 मतलब आज का डेट है 20 मार्च 2023। तो आपको अगर फील हुआ है या पिछले डेट का एक इनवॉइस छूट गया हुआ है, पिछला महीना का भी हो, आपको फॉर एग्जाम्पल 8 तारीख का करना है, आप कोई भी प्रोडक्ट इधर डाल दीजिए, ऐड करिए, डाल दीजिए, ऐड करिए, ठीक है। जिस तरीके से ऐड करिए और आपने कैश बटन क्लिक कर दीजिए और इनवॉइस बना दीजिए। प्रीव्यू दिखा देंगे मैंने आपको। ये देखिए दोस्तों, 8 फरवरी का डेट में इनवॉइस बनाया। तो इस तरीके से प्रीवियस डेट में इनवॉइस बनाने के लिए समाधान दिया हुआ है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसको कंट्रोल सिस्टम भी है, यानी आपको सेल्समैन जब भी यूज़ करेंगे इसको आपको कंट्रोल करने के लिए समाधान भी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया हुआ है। और ये जो जीएसटी आपको, ये आपको जो सेल करने के टाइम आपको दो तरीके का ये ऑप्शंस होती है सरकार की तरफ से। एक आपको जो जीएसटी रेगुलर जीएसटी प्लान होती है, और दूसरा आपको जो सरकार का ये जो समाधान प्लान या आपको कॉम्पोजिशन प्लान होती है। अगर उसमें सेल करना तो उसमें सेल कर सकता है। आपको जीएसटी में सेल करने से आपको इसको जो रिपोर्ट्स होती है GSTR1 GSTR3 भी वगैरह रिपोर्ट्स में आ जाती है। इन केस आपने नॉन जीएसटी में सेल करती है, आपको मात्र सेल रिपोर्ट में आ जाती है। GSTR1 GSTR3 भी वगैरह रिपोर्ट्स में नहीं आती है। चलिए आपको उसका नेक्स्ट लाइन हमने क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, आपको कस्टमर को ऐड करने के लिए सुविधा दिया हुआ है। देखो इधर से, मतलब आपको कोई भी कस्टमर को इधर से फॉर एग्जांपल SHIBIN और VIKOM KOTTAYAM और केरला समथिंग लाइक दैट, पोस्टल कोड भी डाल दो। आपको 8078311194 और 6 जो भी है, या 5 डाल दीजिए। इसको देखो, यहाँ आपको कई सारे फीचर्स और हैं, ये जैसा आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह डालना है, क्रेडिट लिमिट कंट्रोल करना है, वो जो कस्टमर का बैंक अकाउंट डालना है, और जीएसटी वैलिडेशन का ये मैंने अलग वीडियो में दिखा देंगे आपको, क्योंकि जीएसटी वैलिडेशन डालने से ऑटोमेटिकली एड्रेस वगैरह फिल होती है, वो भी मैं दिखा देंगे आपको। और एग्जाम्पल के तौर में आपको ये सेव कर दे रहा हूँ, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और इसी पार्टी का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। देखिए ये पार्टी के नाम पे अगर बिल करना होती है, आपको कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से सेलेक्ट करिए, ऐड करिए, और ये देखिए ऐड करिए और कैश करिए। वो पर्टिकुलर ये A4 भी इनवॉइस भी हो या 3 इंच इनवॉइस भी, कोई भी आपने कर सकता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको 20 तारीख को आज का डेट में ये जो पार्टी का नाम पे सेल हो चुका है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, देखो ये जो पार्टी का नेम वगैरह जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आपको सेम इनवॉइस अगर A4 में करना होती है, आपको वो भी कर सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको सेटिंग्स चेंज करना पड़ता है, जो बिल फॉर्मेट का। टर्मिनल सेटिंग्स में चला जाइए और यहाँ आपको लेसर कर दीजिए, थर्मल प्रिंटर जो है ना, आपको लेसर प्रिंटर कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। और आपको ये जो बिल का जो टेम्पलेट होती है वो भी आपने चेंज कर सकता है टर्मिनल सेटिंग्स में जाकर के, सॉरी इनवॉइस सेटिंग्स में जाकर के। देखो सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स, इसमें जाकर के आपको इसको जो है ना, आपको मैंने AFI करके दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले, कस्टमाइज्ड AFI साइज, ठीक है जी। और मैंने इसको अब सेव कर दे रहा हूँ, कस्टमाइज AFI अपडेट। चलिए हमने एक बार जो सेल हुआ है वो बिल रिप्रिंट करने के लिए आपको ये जो एरो है ना,
उसको एक बार प्रेस करिए और ये जो प्रिंट बटन में दबा दीजिए दोस्तों। ये जो नीचे का प्रिंट बटन है ना, उसमें दबा देखिए कि A5 साइज का प्रिंट आ चुका है। सेम आपको A4 साइज का करना तो वो भी कर सकता है। यानी ये स्टाइल आपको चेंज करना होती है। हमारा जो डेडिकेटेड कस्टमर टीम होती है वो लोग आपको स्टाइल भी चेंज करके देती है ना। तो आपको ये जो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकता है। ये जो इनवॉइस आपको कस्टमर को ये ओके करने से आपको देखो कस्टमर को व्हाट्सएप पे इनवॉइस सेंड हो चुका है। मतलब कस्टमर को तुरंत का तुरंत व्हाट्सएप पे चला जाती है ऑटोमेटिकली, कस्टमर का नाम यहाँ नंबर इधर आ जाती है। तो इस तरीके से भी फैसिलिटी, मतलब सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप का इंजन भी कनेक्टेड है। बिल तुरंत का तुरंत व्हाट्सएप कर सकता है। और आपको वापस 3 इंच में करने के लिए वेरी सिंपल है दोस्तों। इसको क्लोज करिए सेटिंग्स के अंदर जा करके और टर्मिनल सेटिंग्स में चला जाइए और ये जो है ना आपको यानी थर्मल कर दीजिए अपडेट। और इनवॉइस सेटिंग्स में भी सेम चेंज, सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स, और इसमें भी आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बना के इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। 3 इंच में कर दिया मैंने अपडेट। चलिए अभी हमने सेल करके देखेंगे तो 3 इंच में आ जाती है। मैंने कोई भी प्रोडक्ट अभी जैसे इस तरीके से सेल कर रहा हूँ, ऐड करिए, ऐड करिए, देखो है ना। तो आपको कैश बटन क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो आपको यहाँ देखो ये जो मतलब 3 इंच में इनवॉइस आ चुका है। आपको प्रिंट करना तो इधर प्रिंट कर सकता है। देखो इधर देखो प्रिंट भी आ जाती है। मैंने इधर प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंट भी तुरंत का तुरंत आया हुआ है। इनकेस आपको प्रीव्यू आना नहीं चाहिए तो प्रीव्यू ऑफ भी कर सकता है, सीधा सीधा प्रिंट आ जाती है। उसके लिए आपने बिल सेटिंग्स के अंदर जा करके, यानी मतलब प्रिंट प्रीव्यू आने नहीं चाहिए, तो उसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके देखो इधर इनेबल डाला हुआ है ना। ये इनेबल जो डाल कर रखा हुआ उसको डिजेबल करिए, है ना। और उसके बाद आपने कोई भी बिल मार के देखिए, ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड करिए। और मैंने इधर देखो EF7 क्लिक करिए और कैश बटन क्लिक करिए और एंटर मार दीजिए। ये देखो अभी प्रीव्यू नहीं आया लेकिन प्रिंट आउट इधर आ चुका है ना। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी डाला हुआ है। मैंने प्रिंट प्रीव्यू फिलहाल के लिए इनेबल करके रखेंगे ताकि आपको पता चलेंगे क्या क्या चल रहा है। चलिए अभी उसके अलावा आपको इसके नीचे देखो ये कई सारे सर्चिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें ये जो सर्चिंग का ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आपने, बहुत सारी चीज़ें होती है सर्चिंग में। क्या होता है आपको ये देखो कॉम्बो पैक का ऑप्शन है और ये IMEI का ऑप्शन सर्च कर सकता है, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सर्च कर सकता है, मल्टी सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, साइज एंड कलर भी डाल करके आपने सर्च कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, बारकोड, पार्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम, कई सारे सर्चिंग ऑप्शन यहाँ डाला हुआ है। किसी जैसा फॉर एग्जांपल आपको स्पेयर पार्ट्स का शॉप होती है तो आपको समझ लीजिए आपको इसका हिसाब से सर्च करना पड़ेगा, जो पार्ट नंबर वगैरह इसके हिसाब से, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो उसी से सब सर्च करना पड़ता है। तो वो सारे सर्चिंग का सबसे सारे फैसिलिटी इधर दिया हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट तुरंत का तुरंत ढूंढ के लेके आने के लिए। अगर आपको मतलब बारकोड जो गन उठा करके देखो इस तरीके से बारकोड का जो स्कैनर उठा करके सेल करना होती है वो भी आसानी से पॉसिबल है दोस्तों। ये देखिए ये आपको बारकोड का जो जगह होती है, देखिए ये जो बारकोड का जगह और स्कैन बारकोड जो बटन भी दिया हुआ है हमने इधर, बारकोड स्कैन करने से कर्सर उधर जाके बैठ जाती है और कोई भी एक प्रोडक्ट आपने इस तरीके से उठा लीजिए, देखो ये स्कैन कर ला रहा हूँ मैं, है ना, ऑटोमेटिकली आ जाती है आपको। और कीबोर्ड में आपने F7 दबा दीजिए और एंटर मार दीजिए दोस्तों, आपको देखो बिल आ चुका है। तो मतलब इसमें आपको एक चीज़ मैंने और दिखाना चाहता हूँ, इसमें सेकंड लैंग्वेज भी ऑप्शन इनेबल किया हुआ है। मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में आपने प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है। तो सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ से डिसेबल भी कर सकता है इनकेस चाहिए तो। देखो ये मैंने हिंदी मतलब यहाँ पूरा आपको दिखाई दिया आपको इंग्लिश में, लेकिन प्रिंट आउट आती है आपका लोकल लैंग्वेज में प्रिंट आउट होती है, वो आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ देखो सेकंड लैंग्वेज प्रिंट डिसेबल कर सकता है। अभी मैंने दोबारा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये देखिए ये देखो मैंने अभी कीबोर्ड में F7 दबा दीजिए और एंटर मार दीजिए दोस्तों आपने, ताकि आपको एकदम खूबसूरत बिल प्रिंट होती है। ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देती है, देखिए, है ना। तो आपको जब भी प्रोडक्ट डालने के टाइम लास्ट वीडियो एक बार देख लेना दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज ऐड करने के लिए सारे फैसिलिटी इसमें दिया गया हुआ है।
और आपको मल्टीपल डिस्काउंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपया, सॉरी 10 रुपया है, ठीक है जी। आपको इसको एक ये अमाउंट डिस्काउंट अगर 2 रुपया करना है तो 2 रुपये डिस्काउंट करिए, ये देखो इस तरीके से ऐड करिए, है ना। 8 रुपया में सेल हो चुका है, देखिए 8 रुपये में सेल हो चुका है, देखिए ये देखो, ये आपको 2 रुपया डिस्काउंट भी इधर मतलब आपको दिखाई देती है। ये देखिए 10 रुपये का प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, 8 रुपया में सेल हो चुका है, इधर 2 रुपया डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आपको मतलब सेल करने के टाइम तुरंत डिस्काउंट दे सकता है। इन केस आपको प्राइस चेंज करना तो प्राइस चेंज करके भी सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 10 रुपये का जो प्रोडक्ट है, आपको सीधा सीधा इधर ये जो है ना प्राइस चेंज करके 8 रुपया में 5 रुपया में सेल करना है, ऐड करिए, आपको देखो सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चेंज हो चुका है और इसको सेल कर सकता है। ये जो सिस्टम जो है ना मात्र एडमिन के लिए एनेबल्ड होती है, और जैसे सेल्समैन बैठा हुआ है यानी काउंटर में जो पर्सन बैठा हुआ है उन लोगों के लिए आपने परमिशन देना पड़ता है, तभी जाकर के इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है। मैंने आगे वीडियो में दिखा देंगे उसको। ये देखो 5 रुपये में डायरेक्टली सेल हो चुका है। इस तरीके से भी आपने कर सकता है। चलिए, और ये आपको परसेंटेज और ये अमाउंट दोनों में डिस्काउंट डालने के लिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है, और आपको यानी सेलिंग प्राइस वगैरह यहाँ ही चेंज करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। और कोई भी प्रोडक्ट समझ लीजिए, ये जो प्रोडक्ट है, समझ लीजिए जो प्रोडक्ट है ये इसका जो प्राइस आया हुआ है 10 रुपया टोटल, ठीक है जी 10 रुपया। किसी ने पूछा मेरे को 2 रुपया में दे दो, ये आपको कितना केजी आएगा, मतलब एक लूज प्रोडक्ट है समझ लीजिए, कोई भी फॉर एग्जाम्पल दाल हो गया, चावल हो गया, समथिंग लाइक दैट, और करेला, मतलब कोई भी चीज़ हो गया, और कोई भी लूज प्रोडक्ट होती है। तो किसी कस्टमर आके आपको पूछेंगे जो इसको एक 20 रुपये मेरे पास, शायद इसका कि पर के जी का 140 रुपया होती है एग्जाम्पल, तो किसी ने बोल दिया 20 रुपये के लिए दे दो। तो 20 रुपये के लिए कितना केजी है, कितना ग्राम है, हमको ढूंढ के पता करना पड़ता है, ये बड़ी मुसीबत होती है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ देखो ये जो बटन दिया हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया कि कस्टमर ने बोला मेरे को एक ये जो है सिर्फ 4 रुपया में दे दो, ओके करिए। ये 4 रुपया में कितना क्वांटिटी है, 400 मतलब ग्राम आपको देना होती है। 0.4 मतलब 400 ग्राम्स, 0.4 kg होती है, तो उतना ग्राम आपको देना है। समझ में आ गया ना। ये देखिए ये 4 रुपया का टोटल सेल हो चुका है, इतना क्वांटिटी इधर आ जाती है। तो हमको कैलकुलेटर लेकर के इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ देंगे, आपको सीधा सीधा यहाँ ही कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल LIC वगैरह होता है ना, बहुत महंगा महंगा 2000-3000 का माल होती है, तो उन्होंने किसी ने बोला मेरे को 200 रुपये का LIC दे दो, तो तुरंत आपको बोल सकता है हाँ ये इतना ग्राम्स आती है 200 रुपया में, सीधी सीधी। आप मात्र LIC इधर जो भी है सेलेक्ट कर दीजिए, और ये जो इसमें आपने कितना अमाउंट उन्होंने दे रहा है और ये अमाउंट डाल दीजिए, बस कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। चलिए हम आगे जाते हैं दोस्तों। अभी आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये होल्ड अनहोल्ड का ऑप्शन आपको शायद पता होंगे। ये देखो होल्ड और अनहोल्ड का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने लाइन पे आया हुआ है, वो कुछ सामान ले रहा है इस तरीके से, मतलब स्कैन करके ले लो, कुछ भी करके ले लो, समझ लीजिए इस तरीके से कुछ सामान उन्होंने ले रहा है, तो वो कस्टमर तुरंत बोल दे रहा है मेरे को कुछ आइटम भूल गया, मैंने कुछ और सामान लेके आना है। तो वो कस्टमर बहुत सारे आइटम्स इस तरीके से मतलब ऐड टू कार्ट करने के बाद ये सब मतलब साफ करके छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको मेमोरी में सेव करके रख सकता है। ये उसके लिए कहता है होल्ड बटन। ये होल्ड कर दीजिए, आपने सक्सेसफुली होल्ड हो गया और ये साफ हो गया। और दूसरा जो कस्टमर आती है उनको कुछ और प्रोडक्ट देना होती है, जैसे उसको मतलब बार कोड से स्कैन करके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से हम सेल करते हैं बार कोड से स्कैन करके, और जो उसको F7 क्लिक कर दीजिए और आपने ये एंटर मार दीजिए, आपको बिल इधर प्रिंट आउट हो जाती है। प्रिंट आउट करने के लिए आपको मतलब F6 प्रीव्यू आने के बाद F6 करने से आपको प्रिंट आउट भी हो जाती है। चलिए अभी वो जो होल्ड वाला जो कस्टमर है, यानी मतलब किसी प्रोडक्ट इधर छोड़ के गया था, कुछ स्कैन करके गया था, उन्होंने वापस आया, तो वापस आने के बाद इधर देखो अनहोल्ड बटन क्लिक करिए, और इसका बीच में कितना भी सेल आपने कर सकता है और कितना भी होल्ड कर सकता है आपने। देखो अनहोल्ड कर दीजिए, ये देखो उसको डबल क्लिक कर दीजिए, उधर ऑटोमेटिकली आ जाती है। उनको और कोई प्रोडक्ट डालना होती है, समथिंग लाइक दैट, ऐड करिए, और बार कोड से स्कैन करके करना है तो स्कैन करके करिए, है ना, और इसको कैश करिए और एंटर मारिए दोस्तों, एंटर। तो इसको बिल बन गया हुआ है, आपको प्रिंट करना तो प्रिंट कर सकता है, और ये बाद में आपने होल्ड में जाकर के देखेंगे ना, वो वहाँ से गायब हो चुका है, यानी मतलब वो वाला कस्टमर वो सामान लेके चला गया।
तो इस तरीके से आपको होल्ड एंड होल्ड सारे फैसिलिटी कर सकता है। और इसमें आपको सेल्समैन का भी ऑप्शन दिया हुआ, सेल्समैन कमीशन, और एक वेइंग मशीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेल्समैन कमीशन हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर देते हैं। ये जो वेइंग स्केल का जो है, आपको लाइव वेइंग मशीन का मैंने सेपरेट वीडियो बना लेते हैं इसको। और यहाँ थोड़ा सा और फीचर्स डाला हुआ है दोस्तों, देखिए ये क्या चीज़ होती है, मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एडिटिंग करना है, समथिंग लाइक दैट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कस्टमर ने बोला ये जो डालडा है मेरे को 2 पीस चाहिए, तो आपको दोबारा कुछ नहीं करना, जो उसको सेलेक्ट करिए इस तरीके से। मतलब देखो उसको क्वांटिटी अभी 1 पीस है ना, ये ऊपर भी आ जाती है ऑटोमेटिकली, जैसा जैसा सेलेक्ट करती है। इसको क्वांटिटी आपने चेंज कर दीजिए, इधर समझ लीजिए 2 पीस चाहिए। 2 करने के बाद आपको क्या करना है, इसको देखो ये वाला जो बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो प्राइस भी चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा, देखिए। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आपको चेंजेस करने के लिए, और डिस्काउंट अगर डालना है तो डिस्काउंट, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट में इस तरीके से टच करोगे, उसका कोई भी वैल्यू आपको चेंज करना है तो इधर ही चेंज कर सकता है। तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होती है आपको ये ऑप्शन करने के लिए। सेल्समैन कमीशन में मैंने तुरंत दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। सेल्समैन कमीशन एक बहुत बड़ा चीज़ होती है, क्योंकि कई सारे बिजनेस यूनिट में जैसा जो कस्टमर आती है, सेल्समैन ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, हाँ, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलते हैं बार मंथली, तो जो सेल्समैन जो है उतना ध्यान नहीं देती है। तो आपको सेल्समैन को अटेंशन लेने के लिए एक ऑप्शन जो होती है, जो भी सेल होती है उसमें 0.5% या 1% या 2% जो भी कमीशन उसको फिक्स कर दीजिए, ताकि कोई भी सेल्समैन मतलब अपने आप उड़ के जाएंगे, हाँ, कस्टमर को सर्विस देंगे, क्योंकि उनके खाते पे सेल हुआ है तभी जाकर के उनको कमीशन मिल जाती है। तो वो सिस्टम हमने किस तरीके से सेट कर सकता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, मास्टर एंट्री में एक बार चला जाइए, ये देखो सेल्समैन को आपने इधर सेट कर लीजिए। देखो सेल्समैन मेरा ही नाम डाल दो, एग्जाम्पल SHABIN शिबिन, यानी उसका जो फ़ोन नंबर जो भी है डाल दो, KUMARVIKM केरला, पोस्टल कोड जो भी नंबर डालो, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी, मैंने मतलब कोई भी नंबर डालो, ठीक है। कस्टमर मैंने कमीशन मैंने इधर 2% सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। और उसका ईमेल आईडी है तो डाल दो info@gmail.com, और इसको आपने सेव कर लिया सक्सेसफुली। जितना आपने सेल्समैन मतलब मल्टीपल सेल्समैन को आपने ऐड कर सकता है इस तरीके से। जैसे ये ऐड करने के बाद ना, ये देखो यहाँ देखो आपको ये जो सेल्समैन को जो जगह है ना, इधर देखो नाम आया हुआ है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट इधर सेल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और कुछ प्रोडक्ट इधर ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। और ये देखो आपको मैंने कैश कर रहा हूँ, और 30 रुपीज़ का टोटल सेल हो चुका है। और ये देखिए आपने इसको, ये जो सेल हो चुका है 30 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ का 2% कितना हो सकता है, मैं आपने थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। जो आपको रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर में जाएंगे, यानी सेल्समैन लेडजर में चला जाएंगे, आपको कितना सेल्समैन है, सारे सेल्समैन का रिपोर्ट इधर आ जाती है। देखिए उसको इतना ही पैसा आपको 2% के हिसाब से 0.60 उसको कमीशन मिला हुआ है। मतलब 30 रुपीज़ का जो 2%, 30 रुपीज़ का 2%, 10 रुपये का 2% होती है 2 पैसा, करेक्ट, 60 पैसा, करेक्ट है, बराबर है। ये देखिए 60 पैसे उसको कमीशन मिला हुआ है। तो आपको और एक सेल्समैन को ऐड करना है तो सेम आपको मास्टर एंट्री में जा सकता है। देखो इधर देखो सेल्समैन को ऐड कर सकता है। देखिए सेल्समैन को फॉर एग्जाम्पल कुमार को फॉर एग्जाम्पल उसका KOTTAYAM उसका एड्रेस डालो, सिटी डालो, और स्टेट डाल दो, और पोस्टल कोड जो भी डाल दो, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डाल दो, खलास। और इसका कमीशन समझ लीजिए, इसको अलग कमीशन डाल दीजिए आपने @ इसको समझ लीजिए अलग टाइप का 10% कमीशन डाल दो। किसी को मतलब अलग अलग सेल्समैन को अलग अलग कमीशन दे सकता है, लेकिन वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कैसा भी कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए होती है। ऐड करिए और ऐड करिए, है ना। ये करीब 383 रुपीज़ का अभी सेल हो चुका है, 673 रुपीज़ टोटल आ चुका है। देखिए इसका 10% हम देखेंगे दोस्तों। ये जो सेल्समैन को हमने सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, मतलब कुमार को, ठीक है जी। ये कुमार सेल्समैन है, मैंने इसको कैश कर दे रहा हूँ, देखिए कैश, और ये एंटर मार दीजिए। ये देखो कुमार जो सेल्समैन के खाते पे आ जाएंगे, आपको मैंने दिखा देता हूँ उसको कमीशन कहाँ से दिखाई देंगे आपको। रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, रिकॉर्ड्स के अंदर जाइए, लेडजर में चला जाइए, देखो सेल्समैन लेडजर, इसमें आपने देखो अभी 2 सेल्समैन आया हुआ है, आपको कुमार सेलेक्ट करिए और व्यूज़ करिए। देखो उसको ज़्यादा आया हुआ है, 670 रुपीज़ का 10%,
₹673 का सेल था, तो उसका 10% 67.30 तो इस तरीके से उसको कमीशन बन जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है ये जो सेल्समैन के कमीशन वगैरह सारे सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी चीज़। और सेल्स पैनल में कई सारे चीज़ें होती है जो अंदर अंदर छुपा होती है। देखो इधर आपको मतलब वैलेट्स वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शन, अभी वैलेट्स वगैरह ऐड नहीं किया मैंने। और यहाँ हम कई सारे फीचर्स इस तरीके से है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्रोकर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ों से। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए करके आप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।